वो हमने देखा कि किस तरह से डार्विन्स और अल्फ्रेड वेलेस की थ्योरीज मिलती जुलती थी और दे वर ऑल फेवरिंग द नेचुरल सिलेक्शन. ऑन दैट बेसिस दे कंक्लूडेड दैट द प्रेजेंट डे लाइफ फॉर्म्स दे शो सिमिलरिटीज एज वेल एज देयर कॉमन एंसेस्टर्स. कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो प्रेजेंट डे जितनी भी हैं वो अपने कॉमन उनके एंसेस्टर्स भी हैं, बट दीज एंसेस्टर्स वर उनके जितने भी पूर्वज थे दे वर प्रेजेंट एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स ऑफ द अर्थ के डिफरेंट टाइम पीरियड्स में प्रेजेंट थे. और वो टाइम पीरियड अर्थ का, क्योंकि हमें मालूम है कॉन्टीन्यूसली जियोलॉजिकल चेंजेस वर ऑकरिंग इनसाइड द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ पर सम कैटालिटिक चेंजेस आ रहे थे और वी कैन से रिवोल्यूशन वाज ऑकरिंग ऑन द अर्थ. अर्थ की सरफेस पे हो रहा था एंड द अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिजम्स वर ऑल्सो बिकमिंग एक्सटिंक्ट. और जितने रह गए थे दे वर मॉडिफाइंग देमसेल्फ. तो उसके अकॉर्डिंगली अर्थ की जो लाइफ हिस्ट्री थी और लाइफ हिस्ट्री ऑफ the organisms they were matching and this were resulted to form the geological time scale. तो geological time scale में what we can say the earth is divided into these important divisions. We can say the largest division is eras. 6 eras में डिवाइड किया गया अर्थ की जितनी भी ये टाइम पीरियड है. जैसे कि अर्थ अराइज हुई थी 4600 मिलियन ईयर्स एगो. उस दौरान अर्थ को कितने उसके बाद अब तक जितना भी टाइम पीरियड है उसको हमने इराज में एंड इराज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर divisions that we can call periods and the periods are further divided into epochs. तो सबसे largest हम कह सकते हैं कि eras according to our book. eras से भी कुछ बड़ा लाइफ स्पेन है but it is not mentioned in our book. तो अर्थ geological time scale is it is the time period of earth in which earth was formed and changed according to geological revolution. And this is also called catalysm. What we call it catalysm. This we can simply call it catalysm. Means destruction was continuously occurring अर्थ की सरफेस पे because of some natural calamities और large scale destruction was there and continuously it was evolving into next scale. And because the organism they were present previously they were getting modifying themselves and they were appearing themselves in some different form of species into the next टाइम पीरियड. तो इस तरह से अर्थ की टाइम पीरियड और बायोलॉजिकल लाइफ हिस्ट्री मिलती जुलती है. और जैसे कि 600 मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो स्टार्ट हुई थी. तो दिस वी कैन से अर्थ जियोलॉजिकल टाइम स्केल हैज़ डिवाइडेड इनटू जियोलॉजिकल हैज़ डिवाइडेड इनटू eras. There are 6 eras and eras into periods and periods still some written. कुछ periods को फिर से किस में epochs में डिवाइड किया गया. तो these are smallest one. These are continuously smallest से largest हुए periods. Periods से largest हुए era. This is a ascending order that we can say. Increasing order of these. And this is we can say if we see from this side यहाँ से अगर हम पढ़ते हैं तो we will proceed toward decreasing order. तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है विच इज़ लार्जेस्ट, क्योंकि बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं. ईरा इज़ लार्जेस्ट और पीरियड्स और इपेक्स समटाइम्स देयर इज़ ए कन्फ्यूजन इन दिस ऑल्सो. बहुत सिंपल क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे दे गेट कन्फ्यूज, चिल्ड्रन दे गेट कन्फ्यूज. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ और व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ दीज जियोलॉजिकल टाइम स्केल स्टार्टिंग फ्रॉम ईरा टू पीरियड्स टू इपेक्स और इपेक्स टू पीरियड्स टू एरास.
तो अब हम जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है इसमें मैंने कॉमन पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है. इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन अवर एनसीईआरटी. तो मैंने जहाँ से भी ये रेफरेंस बुक से लिया गया है, कुछ कॉमन फीचर्स ऑर्गेनिजम्स के लेते हुए जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे काम में आ सकते हैं, और दे आर ऑफ कोर्स प्रेजेंट इन अवर थ्योरेटिकल पार्ट. कुछ इसमें थ्योरेटिकल पार्ट में भी हैं. और जो बुक में एनसीईआरटी में जियोलॉजिकल टाइम स्केल दी गई है, इट इज़ रिगार्डिंग दी जियोलॉजिकल टाइम स्केल रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू दी प्लांट्स एज वेल एज ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, दैट इज़ रेप्टाइल्स की इवोल्यूशन के बारे में बताया गया. जियोलॉजिकल हिस्ट्री कब कब वो इवॉल्व हुए थे वो तो हम बाद में देखेंगे ही. तो एक कॉमन पैटर्न हम देखते हैं कि किस तरह से ये ईराज और फर्दर पीरियड्स और इपक्स और कौन सी स्पीशीज कब आई, किस टाइम पीरियड में आई, दैट वी सी नाउ. तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद दिस ईरास. दिस इज फ्रॉम द ईरास वी आर स्टार्टिंग विद. स्टार्टिंग में जब व्हेन देयर वाज नो लाइफ और केमिकल एवोल्यूशन वाज ऑकरिंग, स्टार्टिंग से 4000 मिलियन ईयर्स ऑफ एगो से पहले 4-6, जैसे कि स्टार्टिंग में ही हमने बोला व्हेन द ओरिजिनेशन ऑफ अर्थ वाज देयर, तो एजोइक वाज देयर और ओनली केमिकल इवोल्यूशन वाज ऑकरिंग, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. एंड दिस थ्योरी वाज explained by Haldane and Opren and Haldane, supported by Millers and Urey, and some meteorite components are also supporting the chemical evolution, and all these were occurring, and that era is called the Azoic. Azoic means when no life was there, there was no life. Okay? And after that Archeozoic came. Archeozoic we can mention in about 1600 million years ago to 3800 million years ago, in which what we can say Archeozoic era is dividing. It is representing the prokaryotes which were originated and dominated. उस अर्थ पर उस वक्त क्या थे, प्रोकैरियोट्स ही ओरिजिनेट हुए थे. जैसे कि 4000 मिलियंस अगर एगो के आसपास ही हुई थी ना फर्स्ट लाइफ, जैसे कि केमिकल एवोल्यूशन में हमने देखा था कि अप टिल 3000 मिलियंस ईयर्स के आसपास केमिकल एवोल्यूशंस के हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सेल्फ form of life was started, or 2 billion years of ago, that all we have mentioned. तो ये sort of what we can say proterozoic में Orsezoic में prokaryotes they were started, originated इस पीरियड में स्टार्ट हुए एंड दे वर डोमिनेटिंग. तो उस वक्त वो पीरियड कौन सा कहलाया जाता है, आर्चोजोइक ईरा कहलाया जाता है, जिसका कि हम अंदर कोई पीरियड नहीं है. ईरा था, बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा, प्रोकैरियोट्स का पीरियड. ठीक है, फिर उसके बाद आया आफ्टर दैट देयर केम द नेक्स्ट ईरा प्रोटेरोजोइक. प्रोटेरोजोइक में व्हाट वी कैन से इनवर्टिब्रेट्स दे ओरिजिनेटेड एंड दे वर डोमिनेट. प्रोटोजुआ आए, मोलस्क आए, प्रोटिस्ट आए, जितने भी ये इनवर्टिब्रेट्स थे ना, एनिलीड्स आए, लोअर सिंपल इनवर्टिब्रेट फॉर्म्स जो हम पढ़ते आ रहे हैं अपनी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में. तो ये सब कौन से प्रोटेरोजोइक में आए. एंड ऑल ऑफ दीज थ्रीज दे आर नॉट मेंशन्ड इन अवर एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में इनको मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपको एक बार एक क्विक लुक तो जाननी जरूरी है ही है, क्योंकि ये आर्चोजोइक कई बार समटाइम्स इट केम्स इन द किंगडम मोनरा में कि व्हेन दे केम आर्चेजोइक में आए तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. आर्चेजोइक में मोनरा से रिलेटेड, प्रोकैरियोट से रिलेटेड, प्रोटेरोजोइक रिलेटेड विद प्रोटोजुआ से लर्न कर लो. यूनिसेलुलर जितनी भी यूकैरियोटिक फॉर्म्स थी दे केम. प्रोटोजुआ, मोलस्क, सिंपल इनवर्टिब्रेट्स दे वर प्रेजेंट इन प्रोटेरोजोइक. और ये भी बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट किया, क्योंकि इनका टाइम पीरियड इतना मेंशन नहीं किया गया रेफरेंसेस में ही. और ये सब ईयर्स, थाउजेंड्स ईयर्स है ना, अब ये हंड्रेड्स में डाइवर्ट हो गए, जहाँ से ये अब एनसीईआरटी स्टार्ट हो रहा है. अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले पेलोजोइक इरा के जो पीरियड्स जो हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पीरियड्स आर मेंशन. इस एरा के अंदर जैसे कि 6 पीरियड्स आर मेंशन, और उस मेंशन में सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन और आई थिंक सिल्यूरियन आर नॉट गिवन इन अवर एनसीईआरटी. लेकिन हम पढ़ेंगे उस डायग्राम में, हम देखेंगे जो वर्टिब्रेट्स वाला है उसमें से फिर से ये क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे. तो अभी आपने इनको अच्छे से रटना है, इन कि कितने पेलोजोइक में कौन कौन से पीरियड्स हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कितने पीरियड्स मेंशन किए गए हैं बुक में, तो आपके 3 या 4 दिए हुए हैं शायद. परहैप्स आई हैव सीन, मेरे को अब याद नहीं है, आई विल सी एंड देन आई विल टेल यू कि कितने एनसीईआरटी में. तो उसमें
बट एग्जैक्ट हम सीक्वेंस देखें ना तो रियल में 6 पीरियड्स आते हैं, और कैम्ब्रियन स्टार्ट किया गया ना तो उससे पहले वाला ये सारा पीरियड प्री कैम्ब्रियन पीरियड आता है। प्री कैम्ब्रियन जिसमें कोई भी पीरियड के बारे में मेंशन ही नहीं है, ओनली प्री कैम्ब्रियन पीरियड बोला गया उसको, ठीक है। कहाँ तक? प्रोटेरोजोइक तक, क्लियर। तो प्रोटेरोजोइक तक तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड आ गया, जिसमें आर्चेजोइक, इनवर्टिब्रेट, प्रोटेरोजोइक ऑल दे हैव मेंशन्ड, क्लियर। फिर उसके बाद 225 से 600 मिलियन ईयर है वो, ये तो बहुत इजी है इस ईयर को याद करना। फिर इनके जो डिफरेंट है ना किस ईयर में कौन से आए, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैं आपको एग्जैक्ट थोड़ा सा टाइम फिर भी बताऊंगी अकॉर्डिंग टू बुक में दिया हुआ है एक स्केल, टाइम स्केल में किसी किसी जगह पे टाइम स्केल में दे हैव मेंशन्ड, देन आई विल ट्राई माय बेस्ट। बट व्हाट वी हैव टू लर्न कि किस पीरियड में ऑर्गेनिजम्स कौन से ओरिजिनेट हुए और किस पीरियड में डोमिनेंट हुए, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। तो सबसे पहले पेलोजोइक के पीरियड कौन से हैं? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन एंड कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। तो इसमें आप सी से याद कर लो, COSD, CP, कॉस फर्स्ट वर्ड आपको लर्न करना पड़ेगा। सी से कैम्ब्रियन, आई थिंक यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हमें तो फिर भी हो जाते हैं रिमेंबर, क्योंकि हमने बहुत बार पढ़े। यू हैव टू बी, आप बारी बारी इनको रिपीट करोगे ना तो इट विल बी इन योर माइंड, दे विल बी ईजिली आपको हो जाएंगे लर्न। तो कैम्ब्रियम के बाद ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन एंड देन डिवोनियन एंड देन कार्बोनिफेरस, पर्मियन, 6 पीरियड्स आर देयर, ठीक है। 5 to 6 times रिवाइज करो, दे विल बी देयर। कैम्ब्रियन इज देयर, ऑर्डोविशियन इज देयर, फिर सिल्यूरियन इज देयर, क्लियर, एंड देन डिवोनियन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिवोनियन एंड कार्बोनिफेरस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड माने गए हैं क्योंकि कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म इसमें एराइज हुए एंड देन डोमिनेंट हुए। दिस इज पर्मियन, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कैम्ब्रियन से। उससे पहले वाला पीरियड प्रोटोरोजोइक, आर्सोजोइक, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन में एक्सटिंक्ट आर्थ्रोपोड, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इट इज़ कमिंग, जैसे कि एक्सटिंक्ट आर्थ्रोपोड जैसे थे ना, ट्राइलोबाइट्स का कहीं पे मेंशन किया हुआ है, कुछ फॉसिल्स मिले गए हैं आर्थ्रोपोड्स की, ठीक है ना। तो वो ट्राइलोबाइट्स जो थे, जैसे कि हमने 10th में पढ़ा हुआ है इसके बारे में, इसका डायग्राम भी मेंशन है 10th बायोलॉजी में। तो ये ट्राइलोबाइट्स कहाँ पे? कैम्ब्रियन पीरियड्स में थे डोमिनेंट, प्रेजेंट थे, ठीक है। दे वर ओरिजिनेटेड एंड डोमिनेंट थे कौन से? ये क्या थे? आर्थ्रोपोड्स थे, एक तरह से आर्थ्रोपोड्स थे, ट्राइलोबाइट्स, प्रिमिटिव टाइप के आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। और वो डोमिनेंट थे कौन से? कैम्ब्रियन पीरियड में। जो आर्थ्रोपोड लाइक जैसे इंसेक्ट्स की तरह के स्ट्रक्चर्स थे, दे वर डोमिनेंट इन, स्टार्टिंग कहाँ से हुई? कैम्ब्रियन पीरियड में ही आए थे, ठीक है। तो कैम्ब्रियन में, बट इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमें इसको पढ़ना भी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जॉलेस फिशेस। बिना जॉलेस फिशेस कब आई थी? ये हमने उस वक्त भी फाइलम के वक्त जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन 11th में करवाया है, उसमें ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं कि स्पेस में आई। इंपॉर्टेंट मैंने रिवाइज किए हुए करवाए हुए हैं, जब फीचर्स, डायग्नोस्टिक फीचर्स हम पढ़ रहे हैं ना 11th क्लास के, तो वो मेरी भी वीडियोस आई हुई हैं, तो आप उसमें चेक कर सकते हो। तो उन सब चीज़ों, उन सब फाइलम्स में वेन एवर आई एम स्टडिंग दी करेक्टरिस्टिक्स, आई एम ऑल्सो मैंशनिंग दी किस पीरियड्स में आई, ये डोमिनेंट कब हुई, ओरिजिनेट कब हुई। तो सबसे पहले जॉलेस फिशेस थी ना, दे केम ड्यूरिंग दी ऑर्डोविशियन पीरियड, ऑर्डोविशियन में आई थी, और डोमिनेंट सिल्यूरियन में ये डोमिनेंट हो गई थी। और ट्रू फिशेस, जब बहुत सारी फिशेस पढ़ने को मिली ना, दे वर डोमिनेंट इन सिल्यूरियन, सिल्यूरियन में डोमिनेंट हुई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्डोविशियन में आई, सिल्यूरियन में डोमिनेंट हुई, ठीक है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट आता है डिवोनियन। डिवोनियन को हम कहते हैं गोल्डन एज था फिशेस का, इतनी ज़्यादा डोमिनेंट थी। और उस वक्त एम्फीबियंस ओरिजिनेट, फिशेस के बाद एम्फीबियंस आए ना। फिशेस धीरे धीरे कम, और आज की डेट में भी हैं, लेकिन फिशेस के बाद हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गोल्डन एज कौन सा था? डिवोनियन पीरियड, फिशेस में ही था। और डिवोनियन पीरियड, और उस डिवोनियन में एम्फीबियंस आ चुके थे, ओरिजिनेट हो चुके थे। तो दिस वी हैव टू, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ डिवोनियन? अगर वो एरा पूछे तो पेलोजोइक, ठीक है, पीरियड पूछे तो डिवोनियन। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। तो ये सब का पीरियड भी,
और ये हमें, अगर हमें मालूम है ये सब पेलोजोइक के, तो ऑटोमेटिकली वी विल कम टू नो ये पेलोजोइक तो बहुत ईजी है। पेलोजोइक में फिशेज आई, डोमिनेंट हुई, और कौन से पीरियड में? डिवोनियन में हुई। स्टार्टिंग में कब आए जॉबिलिज? सिलूरियन में आई। ऑर्डोविशियन में सिलूरियन, ऑर्डोविशियन में आई, सिलूरियन में डोमिनेंट हुई, एंड देन डिवोनियन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ फिशेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच इज द एज ऑफ फिशेस? डिवोनियन। इन विच एरा? पेलोजोइक एरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुके हैं एग्जाम में, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड दे हैव आस्क्ड अबाउट वेरी लेस, क्योंकि टाइम पीरियड थोड़ा सा टफ हो जाता है याद करना। लेकिन अगर पेलोजोइक का पूछे टाइम पीरियड, तो यू कैन स्पेसिफिकली मेंशन 225 to 600 मिलियन ईयर्स है वो। पेलोजोइक का तो ईजी है करना, इनके पीरियड स्पेसिफिकली मेंशन करने थोड़े से टफ हो जाते हैं, तो फिर भी हम गेस कर सकती हैं। अगर आपसे वैसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं इतने ज़्यादा वो टाइम पीरियड से रिलेटेड, आपको बस यही लर्न करना है विच इज़ द डोमिनेंट एज। फिशेस की डोमिनेंट डिवोनियन है। फिर कार्बोनीफेरस में एम्फीबियंस, गोल्डन एज किसकी थी? सॉरी, एम्फीबियंस की डोमिनेंट थी। गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस कार्बोनीफेरस, ये भी मैंने बताया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। कार्बोनीफेरस पेलोजोइक एरा में, ठीक है। और उस वक्त रेप्टाइल्स कार्बोनीफेरस में आने शुरू हो गए थे। और प्लांट्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट सीड प्लांट्स दे स्टार्टेड ओरिजिनेटेड, सीड प्लांट्स भी आने शुरू हो गए थे। अब प्लांट्स की एवोल्यूशन देखेंगे ना, तो सीड प्लांट्स दे विल बी कमिंग इन कार्बोनीफेरस, आने दे विल हैव स्टार्टेड कमिंग। क्लियर? तो दे अप टिल नाउ यू हैव टू लर्न, ये सब आपने लर्न करना है, जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन वैसे ही लर्न करने हैं आपने। तो फर्स्ट सीड प्लांट्स के बारे में पूछा जाए, इफ दे आस्क अबाउट इन व्हाट ईरा और इन व्हाट पीरियड सीड प्लांट्स ओरिजिनेटेड, डेफिनेटली यू हैव टू गिव द आंसर पेलोजोइक ईरा में, कार्बोनीफेरस में, दैट दे आर ओरिजिनेटेड। विच इज़ अ डोमिनेंट एज ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की डोमिनेंट एज कौन सी है? कार्बोनीफेरस। एम्फीबियंस के बाद व्हाट दे केम? रेप्टाइल्स दे स्टार्टेड ओरिजिनेटेड, एंड डोमिनेंट कौन से हुए? किसमें? पर्मियन में डोमिनेंट हो गए मैमल लाइक रेप्टाइल्स, जैसे कि मैमल लाइक रेप्टाइल्स भी हम पढ़ेंगे इसमें एवोल्यूशनरी एडेप्टिव रेडिएशंस में। तो मैमल लाइक कुछ रेप्टाइल्स जो मैमल्स की तरह लगते थे, वो सब पर्मियन, पेलोजोइक का जो पर्मियन है ना पीरियड, उसमें आए। और जिम्नोस्पर्म्स आ गए थे, सीड वाले प्लांट्स आ गए, नेट सीडेड प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स भी अपीयर्ड हो गए। तो यानी कि इस एज में सीड वाले डोमिनेंट होने शुरू हो गए थे। सीड प्लांट्स फर्स्ट ओरिजिनेटेड, सीड प्लांट्स में ओरिजिनेशन स्टार्ट हो गई थी, जैसे थोड़ी थोड़ी इंडिकेशन स्टार्ट हो गई होगी कुछ ऐसे। साइलोफाइटोन इनका एक कंसेस्टर है। इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स वाले टाइम स्केल में, ऑल दिस थिंग्स विल बी क्लियर टू यू, राइट। तो ये हो गया हमारा कार्बोनीफेरस का, राइट। तो अब हम देखते हैं पर्मियन भी मैंने आपको बता दिया, origin of mammals like reptiles, and gymnosperms they appeared, they were naked, right? So we come to the next, what we can say is Mesozoic era. Paleozoic was the largest, it was having 6 period. Mesozoic में we have to study Triassic, Jurassic and Cretaceous, very easy, ठीक है। Triassic, Jurassic and Cretaceous आगे तो बहुत easy है, ठीक है। और इसमें ट्राइएसिक में ओरिजिन ऑफ डायनासोर्स, जुरासिक तो हमें मालूम ही है डायनासोर्स डोमिनेंट, क्रीटेशियस में एक्सटिंक्ट, मीटियोराइट पड़ा ज़मीन से चले गए। तो ट्राइएसिक में डायनासोर्स आए, ओविपेरस एगलिंग मैमल्स भी आ गए थे, ठीक है। और डायनासोर्स डोमिनेंट हो गए किसमें? जुरासिक में। जिम्नोस्पर्म्स और फॉन्स भी उस वक्त डोमिनेंट थे जुरासिक में। प्लांट्स के केस में देखिए ना, जिम्नोस्पर्म्स भी आ चुके थे और फॉन्स भी आ चुके थे। टूथ बर्ड्स और मार्सुपियल, मार्सुपियल मीन्स पाउच्ड मैमल्स, जैसे कंगारू वगैरह, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में एडेप्टिव रेडिएशंस के दौरान। तो डायनासोर्स डोमिनेंट कब हुए? जुरासिक में। आए कब? ट्राइएसिक में। क्रीटेशियस में डिसअपेयर। और इसके अलावा जितने भी ये आर्चियोटेरिक्स थे ना, जिसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स के कैरेक्टर्स थे, दे वर ऑल्सो एक्सटिंक्ट, वो भी जुरासिक पीरियड्स में। जैसे कि टूथ बर्ड इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, वो भी क्या हो गए? सारे के सारे इस पीरियड में जुरासिक में आए, और वो जो कॉम्बिनेशन था लिविंग फॉसिल्स की फॉर्म में थे, दे स्टार्टेड, वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे। कौन से पीरियड में? इसमें क्रीटेशियस में, सब लुप्त हो गए थे। अब हम देखते हैं सीनोजोइक रिसेंट ईरा जो है 1 to 65 मिलियन ईयर्स है। सीनोजोइक में 2 पीरियड्स हैं। टर्शरी में प्राइमेट्स आए और मोनोकोटिलिडन्स आ गए, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स दे स्टार्टेड डोमिनेटेड। किस में थे? क्रीटेशियस में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स भी डोमिनेंट हो गए थे। और
फ्लावरिंग प्लांट्स में डाइकॉट्स मोनिकॉट्स आते हैं, और डाइकॉट्स के बाद मोनोकॉट्स भी टर्शरी में आ गए। और उसके बाद टर्शरी के जो हम इपक्स है ना, नेक्स्ट बहुत सारे इपक्स भी हैं, वो मैंने बताए नहीं हैं, तो हो सकता है मैं बाद में आपको बता दूंगी व्हेन आई हैव ए लुक एट। लेकिन मेरे को आई नो कि दे आर नॉट इन अवर बुक, लेकिन इतना ये मैं आपको बता सकती हूँ कि होलोसिन इज़ अ नेम ऑफ इपक जिसमें एज ऑफ मैन अगर पूछा जाए तो ये आप होलोसिन इपक जो क्वार्टनरी पीरियड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 6 के आसपास इपक्स हैं जो हमने, जिसमें वो प्राइमेट्स की ओरिजिनेशन और मैन की सुपरमेसी के बारे में बता रहे हैं। तो सुपरमेसी ऑफ मैन वाज देयर इन होलोसिन पीरियड, सबसे ज़्यादा सुपीरियर मैन इसी पीरियड में था, ठीक है। तो इस तरह से ये जोलॉजिकल टाइम स्केल जो इट इज़ बेस्ड ऑन सब फॉसिल रिकॉर्ड्स व्हेनेवर देवर when the earth was studied about its crest, जितने भी इसके स्ट्रेटास को खुदाई किया तो उसमें से रिकॉर्ड्स निकले, फॉसिल्स निकले, तो उसके अकॉर्डिंगली ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाई गई है, बिकॉज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दे वर प्रेजेंट ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम पीरियड्स ऑफ अर्थ। अब वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल और वेरियस एविडेंसेस क्या हैं उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि फॉसिल्स कैसे कैसे निकाले गए और उनको कैसे स्टडी किया जाता है फॉसिल्स को। जैसे कि हमें मालूम है कार्बन डेटिंग टेक्निक होती है जिसके बेसिस पे हम फॉसिल्स की एज को भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, कब कब वो अराइज हुए थे, जिसके बेसिस पे ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल निकाली गई। तो ऑल दिस इज बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड्स के ऊपर भी बेस्ड है, ठीक है। दिस इज रिगार्डिंग द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, क्लियर। तो आपने इन क्वेश्चंस को क्या करना है, माइंड में रखना है, और इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया ना, ये सब क्वेश्चन फिशेस की, एम्फीबियंस की, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की, फॉन्स की, सीड हैबिट्स व सीडेड प्लांट्स की, व्हाट वी कैन से ओरिजिनेशन और डोमिनेंट कब हुई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। मोर ओवर ईरास को पीरियड्स के इपक्स, ईरास के पीरियड्स ही बुक में मेंशन है, और वो पीरियड्स के सबके नेम्स यू हैव टू राइट, लर्न, इनको लर्न करना है। तो ये तो सब आपने लर्न करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया वैसे ही करना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। अदरवाइज रियलिविज भी लॉट्स ऑफ बुक्स में लॉट्स ऑफ रेफरेंसेस और डिटेल दी गई है, इसका कुछ फ़ायदा नहीं है करने का। आपने इसी को ही स्टिक करना है, इंपॉर्टेंट जितने थे मैंने बता दिए इसमें से क्वेश्चंस, ठीक है। तो वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वेरियस एविडेंसेस, और फिर जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल आएगी ना अकॉर्डिंगली डायग्राम्स में, उसके अकॉर्डिंगली पेज वाइज वी विल बी लुकिंग एट दी एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी को देखते हुए हम मेंशन करेंगे, डिस्कस करेंगे, सॉरी।